इसलिए आज भी गाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कपड़े का झंडे ऊंचा करने से हो जाएगा विश्व विजय? कपड़े का झंडा ले जाओ और एवरेस्ट की चोटी पे लगा दो, विश्व विजय हो जाएगी? अरे एक तरफ शास्त्रों में लिख दिया, शरीरम रथम विद्धे, गीता में भी लिखा हुआ है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने शरीर रूपी कपड़ों को मनुष्य आत्मा त्याग देती है और अगले जन्म में नए वस्त्र धारण करती है, तो शरीर को वस्त्र कहा गया। वो 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं, नंबरवार ऊंची नीची और मध्य की स्टेज में दिखाए गए। उनमें एक है शेर, और शेर भी बुद्धू शेर नहीं, क्या जो लाइन कहा जाता है, बबर शेर, सर तो बड़ा मोटा होता है, लेकिन बुद्धिमान ज्यादा होता है या टाइगर के मुकाबले कम बुद्धिमान होता है? हैं? टाइगर ज्यादा बुद्धिमान चालाक होता है। मौका देख करके हमला करता है। जब देखेगा अभी जीत पाने का मौका नहीं है, बिल्कुल हमला नहीं करेगा। जब देखेगा अवसर अच्छा है तब ही हमला करेगा, नहीं तो अपनी दबी हुई उंगली आराम से निकालता रहेगा। इसलिए आज भी यादगार है हमारे भारतवर्ष में, यादगार बनाई हुई है, बनाने वाले जानते नहीं हैं। हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा माना जाता है? टाइगर माना जाता है। देवियां भी 2 प्रकार की दिखाते हैं, एक सिंह वाहिनी, एक बाघंबरी देवी, माना एक टाइगर के ऊपर सवार और एक शेर के ऊपर सवार। शेर ज्यादा शक्तिशाली होता है, टाइगर उतना आमने सामने की भिड़ंत में शक्तिशाली नहीं होता है। लेकिन क्या जरूरी है? आमने सामने की ही लड़ाई लड़नी चाहिए? ये जरूरी है? अनिवार्य है? शिव महापुराण में शंकर के जीवन चरित्र को देखो। भस्मासुर को बुलंद वरदान दे दिया, भोलेनाथ ने। भोलेनाथ कैसे बोले? प्यार में आ जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं।
फिर क्या हुआ? भस्मासुर ने उनके दिए हुए वरदान को उन्हीं के ऊपर शस्त्र के रूप में अपनाया और सारी दुनिया में भागे भागे फिरे। प्रैक्टिकल बातें हैं। अरे भगवान और भक्तों के डर से भागता है। भक्त ज्यादा पावरफुल या भगवान ज्यादा पावरफुल है? तो ये टाइगर की बात है क्या? सारी दुनिया का बाप है। खुदा न खास्ता बाप बुढ़ा हो जाए बच्चा नौजवान हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, लेकिन बच्चा अनुभवी तो नहीं होता उतना। बाप तो जिंदगी का अनुभवी होता है। तो अनुभव क्या कहता है? परिवार में कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है। सहन करते हुए युक्ति निकालना है और उस युक्ति के आधार पर बच्चों को रास्ते पर लाना है। नहीं तो आमने सामने का झगड़ा जानवर करते हैं या इंसान को करना चाहिए है? इंसान को आमने सामने की हाथापाई बाहुबल चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए है? क्या करना चाहिए है? अरे आमने सामने की लड़ाई करना चाहिए, खून खराबा करना चाहिए। अरे बड़े बड़े धर्मात्माएं भी नहीं कहते कि आमने सामने की लड़ाई लड़ो, खून खराबा करो। तो भगवान कैसे ये रास्ता अपनाएगा? भगवान तो हम बच्चों को भी युक्ति सिखाते हैं। युक्ति से मुक्ति, इस आसुरी दुनिया में रह करके युक्ति से ही मुक्त हुआ जा सकता है। तो भारत में वो टाइगर प्रसिद्ध है। अवसरवादी है, अवसर की तलाश में रहता है। तो त्रिमूर्ति में एक है टाइगर
उसे भी शेर कहते हैं। दूसरा पावरफुल है घोड़ा, बैल कहो। इसको मनरूपी घोड़ा कहा जाता है। बुद्धि की लगाम लगाएंगे तो कंट्रोल में रहेगा, लगाम ढीली करेंगे गड्ढे में गिरा सकता है। बैल कहो। बैल की बुद्धि कैसी होती है? बैल गाय के नजदीक जाएगा, बैलबाजी किए नहीं बचेगा नहीं। उसे शास्त्रों में वासुकी नाग भी दिखाया गया है, जो पुरुषार्थी जीवन में शंकर के गले में लिपटा रहता है। छोड़ता भी नहीं। और वो पुरुषार्थी पकड़ के फेंकता भी नहीं। न तो को और न पो को ठोर। तेरे लिए कोई दूसरा नहीं है रास्ता। क्योंकि जो भी सूक्ष्म शरीरधारी मनुष्य आत्माएं हैं, उनकी मुक्ति तुम बच्चों के द्वारा होनी है। ब्रह्म वाक्य है मुरली में। तुम बच्चे माने जो सन्मुख बैठे होते हैं, उनको कहा जाता है तुम। माना रुद्र के सामने बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले रुद्रगण, जिनकी यादगार है रुद्राक्ष के मणके। जो रुद्राक्ष नेपाल की पहाड़ियों में पाया जाता है, नई पाल का मतलब ही है नई दुनिया का पालना करने वाले। वो है हद का नेपाल। और ये रुद्रमाला के जो मणके विशेष हैं, वो हैं नई दुनिया की पालना करने वाले या फाउंडेशन डालने वाले। जैसे नेपाल ऊंची स्टेज में है, उन पर कोई डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकता। हिस्ट्री में कोई ने, विदेशी राजाओं ने कभी आक्रमण नहीं कर पाया, किया नहीं। ऐसे ही जो नई दुनिया की पालना करने वाले फाउंडेशन वाले हैं, उनके ऊपर कभी विदेशी आत्माएं, विदेशी धर्मों के बीज हों, विदेशी धर्मों के आधार मूर्त हों, वो आक्रमण नहीं कर सकते। अपनी कमजोरी से नीचे गिर जाए वो दूसरी बात। वो रुद्राक्ष
जो नेपाल में पाए जाते हैं रुद्रगणों की यादगार, उनमें मुख बने होते हैं, मुख लेने की यादगार। कोई में 1, कोई में 2, कोई में 4, कोई में 8, कोई में 14, अनेक मुख वाले भी होते हैं। एक मुख वाला बड़ा बिरला मिलता है, मिलता ही नहीं। या तो डुप्लीकेट मिल जाते हैं। बाकी अनेक मुखों वाले जो रुद्राक्ष हैं वो यादगार हैं, अनेक आत्माओं की प्रवेशता की यादगार। वो भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं उन रुद्राक्ष के मणकों में जो चैतन्य मणके हैं उनमें प्रवेश करके अपने अपने प्रकार की ज्ञान की भाषा सुनाते हैं। जो एक बिरला मणका है उसमें एक शिव की ही सोल प्रवेश करके अपना प्रभाव डाल पाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है। उस एक मुख के मणके में कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश नहीं करती, करती है, एक ही प्रवेश कर सकती है, परंतु वो मणका उस मुख की भाषा से प्रभावित नहीं होता। आखिरी प्रभावित कर देता है, लेकिन कभी भी आत्यंतिक रूप से प्रभावित नहीं होता। प्रभावित होता है प्रभावित होकर के उल्टा पलटा कार्य भी कर लेता है। लेकिन जैसे साइकिल पर सवार फट से उठ के खड़ा हो जाता, ऐसे उसको उठकर खड़े होने में देर नहीं लगती। तो दिखाते हैं उर्दू में खास और ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला कि जैसे उर्दू में 2 अक्षर प्रबल हैं, अव्वल नंबर और 2 नंबर, अलफ और बे। अलफ माने खड़ा हुआ और बे माने पड़ गया तो पड़ गया। तो एक है पुरुषार्थ में खड़ा रहने वाला, बार बार गिरता है लेकिन हिम्मत से खड़ा रहता है, या हिम्मत हार जाता है? हिम्मत हारता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। दुनिया में भी कहते हैं हिम्मत हारे हार है, हिम्मत जीते जीत। दूसरे शब्दों में कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत।
तो ये दो आत्माएं हैं। प्रबल हैं, इन्हीं को गीता में बताया है। कि जो ऊंचे से ऊंचे भगवंत की विभूतियां हैं, वो इंद्रियां बताई। इंद्रियाणि परान्यहो, इंद्रियां परेते परे, प्रबल से प्रबलतम है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से मन बड़ा प्रबल है। मन से बुद्धि बड़ी प्रबल है, जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। मनुष्यों में भी कोई है प्रसिद्ध है, जो त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है। और फिर बोला मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि तो है तीसरा नेत्र, लेकिन यो बुद्धिया परसस्तु स, जो बुद्धि से भी प्रबल है वो है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। लेकिन वो तो ऊपर वाला है। कर्तव्य कहाँ किए जाते हैं? वो ऊपर वाला तो अकर्ता है, कर्ता कहाँ है? कर्ता धर्ता कहा जाता है। जिस नंबर का कर्ता उसी नंबर का धर्ता। ब्रह्मा के रूप में कर्ता, ब्रह्मा सो विष्णु, धारण करने वाला, धर्ता। तो वो ही आत्मा है जिसे परम पद कहा जाता है। परम पद विष्णु को कहा जाता है। विष्णु के चित्र में चरित्र की यादगार 4 सहयोगी भुजाएं हैं। चारों ही सहयोगी भुजाएं स्वयं चलने वाली हैं या कोई चलाने वाला और है? भुजाएं स्वयं चलती हैं क्या? चलाने वाला ऊपर वाला है। तो जो भुजाओं को चलाता है वो गुप्त है। संगम युगी शूटिंग काल में भी गुप्त, जिसके लिए बोला तुम्हारा पद, तुम्हारा मान, तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारा पुरुषार्थ, सब कुछ गुप्त। इसलिए कहा जाता है विश्व का बादशाह। विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। लेकिन वास्तव में वो विश्व की बादशाही नहीं लेता। बच्चों को विश्व की बादशाही देता है। उसको बादशाही का ताज दिखाते हैं क्या है? बादशाही का ताज पार्वती को फिर भी दिखाते हैं, शंकर को नहीं दिखाते। वो बेताज बादशाह है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है या देवताई जीवन है।
कौन सा जीवन है, किस युग में है? कौन से युग में? संगम युग में। देवताई जीवन है या ब्राह्मण सेवाधारी जीवन है? ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण सेवाधारी को कहा जाता है, देवता को नहीं कहा जाता। देवताएं कोई की सेवा नहीं करते हैं। क्या? ब्राह्मण सेवा करते हैं। यहाँ ब्राह्मण जीवन में सेवा लेनी है या सेवा देनी है? क्या करना है? देनी है। और ब्राह्मणों को कौन सी सेवा देनी है? कौन सा धंधा करना है? जो बाप का धंधा, सो बच्चों का धंधा। राजाई नहीं करनी है? अरे उन ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो, राजाई करनी है या नहीं करनी है? बाबा हमको इतना बड़ा सेंटर दे गए, महलमानी बना के दे गए, मकान दे गए, मोटा ताजा, लंबा चौड़ा शरीर हमको मिल गया। रोटी कपड़ा और मकान मुहैया मिल गया। तो राजाई मिली या नहीं मिली? है? राजाई मिली ना। लेकिन ब्रह्म वाक्य में मुरली में क्या बोला? यहाँ बैठ करके राजाई ले लेंगे तो वहाँ राजाई नहीं मिलेगी। वहाँ माने कहाँ? नई दुनिया में राजाई नहीं मिलेगी। यहाँ मान मर्तबा ले लेंगे तो वहाँ मान मर्तबा नहीं मिलेगा। तो ये सब प्रकार के ब्राह्मण जीवन में जो प्राप्ति कराने वाले महावाक्य हैं, वो यही प्राप्ति करना है या भविष्य 84 जन्मों में प्राप्त करना है? यहाँ रहते रहते संगम में जितना श्रीमत को फॉलो करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना वहाँ जन्म जन्मांतर हमारी अभ्यास पक्की होती जाएगी। अभ्यासी रहेंगे, हमारी आत्मा में संस्कार भरे रहेंगे। संगम युग की शूटिंग के प्रमाण, श्रीमत पर चलने के प्रमाण, अभ्यास के संस्कार। और जितना श्रीमत पर चलेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम जैसे कर्म करेंगे श्रीमत के अनुसार, हमें देख दूसरे भी करेंगे। श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। सदगति ब्राह्मण जीवन में क्या है? जैसे देवताओं को अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा मकान,
अच्छे से अच्छे वस्त्र मिलेंगे शरीर रूपी, तो वो यहाँ लेने में फायदा है या वहां लेने में फायदा है? यहाँ लेने में फायदा है? नहीं, यहाँ के लिए तो इशारा दे दिया, शरीर भले कैसा भी हो लेकिन है आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। शरीर लुंजुम पुंजुम हो, बीमारियों से भले भरा पूरा हो, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए कभी मना नहीं करना है, फुदकते रहना। और बोला भी है ब्रह्म वाक्य मुरली में, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को ईश्वरीय सेवा के पंख लग जाएंगे। जब बूढ़ी माताओं को ईश्वरीय सेवा के पंख लग जाएंगे तो बूढ़े पिताओं को नहीं लगेंगे क्या? हैं? नहीं लगेंगे? लगने चाहिए ना। तो बता दिया, श्रीमत हमारी लाठी है जिसे मुरली कहा जाता है। यहाँ जीवन में जितना मुरली के अनुसार चलाएंगे, वहाँ हम अपनी राजाई में भी जन्म जन्मांतर किस अनुसार चलेंगे? है? संगम युग में जो हमने श्रीमत आत्मा में धारण की है, उसी के अनुसार राजाई चलाएंगे और अपनी प्रजा को भी चलाएंगे। इसलिए बोला श्रीमत से सदगति। यहाँ संगम में सदगति है मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। क्या सदगति? जो गीता में बताई है, हरे आत्मा आत्मानम, मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाना चाहिए। क्या? सिर्फ आत्मा को ऊपर हरण करके ले जाने का काम करें, कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दें, है? क्या करें? हाँ, कर्म करें, कर्मधारा का त्याग न करें। संसार को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम त्यागी बन गए, सब कुछ त्याग दिया। नहीं, हमारा कर्म योग है, कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों से हरे आत्मा आत्मानम, उत माने ऊपर, हरे तो माने हरण करके ले जाए बुद्धि से जबरदस्ती। क्या? अगर आत्मा कोई स्थिति ऐसी आ जाती है, ऊपर की ओर जाती ही नहीं, मन बुद्धि ऊपर नहीं जाती है, ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को हम ऊपर याद ही नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या करें? है? छोड़ दें? अरे बच्चा है, छोड़ दो, छोड़ दें? है? नहीं, जैसे बच्चा या बच्चा बुद्धि कुमार्ग पर जाता है,
तो माँ बाप उससे कान पकड़ करके रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसे ही जो ज्योति बिंदु रूपी आत्मा है, उस ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन उत्तरे, ऊपर को ले जाए, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए। ना आत्मानम अवसादये, इस ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गड्ढे में न जाने दे। अगर कर्म करते आत्मा ज्योति बिंदु गड्ढे में चली गई तो क्या होगा? है दुर्गति हो जाएगी। तो गीता ज्ञान में श्रीमत क्या कहती है? यहाँ ब्राह्मण जीवन में सदगति क्या है? सत माने सच्ची गति, और दुर्गति क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ऊपर ले जाना, ऊंचे स्टेज में रखना, ये है सत गति। और ज्योति बिंदु आत्मा कर्म करते अगर नीचे कर्म इंद्रियों की ओर जाए तो है दुर्गति। दुह माने दुष्ट गति। यहाँ संगम में सदगति और दुर्गति का बेहद का अर्थ है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बच्चा बुद्धि हैं, उन्होंने उल्टा अर्थ लगा लिया। क्या अर्थ लगा लिया है? ब्राह्मण जीवन में सदगति का मतलब अच्छा अच्छा 36 प्रकार का भोजन खाते रहो, लोगों को प्रसन्न करके अच्छा अच्छा भोजन 1-2 दिन खिला करके प्रसन्न करके रवाना कर दो, खुश हो जाएंगी। और क्या? बढ़िया बढ़िया महल माड़ियों में रहो। ये जो भी जिज्ञासु आते हैं ये सब मेरी प्रजा है। जैसे क्रिश्चियंस ने खींच खींच के भारत की प्रजा का सारा धन खींच खींच करके लूट के ले गए, या मुसलमानों की तरह आक्रमण करके सारा धन छीन लिया, ऐसे खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो। महलवानियां अटारियां बनाते रहो, पर्सनल नाम से भी बनाओ, हर्जा नहीं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, बढ़िया बढ़िया लकलके कपड़े पहनो। सुंदर सी गाड़ी खरीदो, 4 व्हीलर। फालतू में इधर से उधर दुनिया में चक्कर लगाते रहो, दिखाने के लिए हम बड़े सेवादारी हैं। जबकि बाप कहते हैं राम को त्रेता में राजगद्दी कैसे मिल गई? सीढ़ी के चित्र में राम को छत्र छाया क्यों मिली हुई है? सतयुग में लक्ष्मी नारायण को छत्र छाया क्यों नहीं है? ये जो चित्र दिखाए हैं, खास करके भारतवासियों के लिए जो सीढ़ी का चित्र है, ये किस समय की यादगार है?
है, संगम युग की यादगार है। जो ईश्वरीय सेवा में ज्ञान का लेन देन करने में लगे रहते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने में लगे रहते हैं, मुरलियों के महावाक्यों का आलोड़न करने में लगे रहते हैं, उन सेवाधारी बच्चों को भगवान की छत्र छाया मिलती है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, भगवान की छत्र छाया में उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दुनिया में भी कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। तो राम को छत्र छाया दी है, राजाई मिल गई। अरे नारायण की राजाई चल रही थी, राम को राजा कैसे बनना हो गया? क्योंकि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो सतयुग में नारायण का पद पाने वाले लास्ट के नारायण हैं, 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, उनका दुनिया में कोई गायन नहीं है, उनकी कोई पूजा नहीं होती है, उनके कोई मंदिर नहीं है। देखे सतयुग के अंतिम 7 नारायणों के मंदिर देखे, होते ही नहीं, कोई यादगार नहीं बनती। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मा मुख से जो ईश्वरीय महावाक्य बोले गए, उन महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन नहीं किया। सुप्रीम सोल बाप का जो रोना है ब्रह्म वाक्य मुरली में, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा देहधारी के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो नहीं पूछते हैं, हवाई जहाजों में भागे भागे फिरते हैं। जो बोला बिना ईश्वरीय सेवा के सिर्फ मान मर्तबा लेने के लिए घूमना फिरना भूतों का काम है, ऐसी आत्माएं जहां भी भूतों की तरह फालतू घूमना फिरना करती रहती हैं, यज्ञ का धन व्यर्थ करती रहती है? और भविष्य में भी उनको सुख तो मिलेगा, पदवी भी मिल जाएगी। नारायण जी 2nd, 3rd, 4th, 8th, परंतु भक्ति मार्ग की दुनिया में उनका कोई मान मर्तबा होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि और ही उल्टा हो जाता है। वो ही नारायण बनने वाली आत्माएं जिन्होंने ईश्वरीय महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन नहीं किया, ब्रह्मा मुख से निकले हुए महावाक्यों को महत्व नहीं दिया, ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे, मम्मा की गोद में खेलते रहे, देह को महत्व दिया, वो देह का संग करने से कमजोर आत्माएं बन गई। वो ही कमजोर आत्माएं नंबरवार नारायण द्वापर युग से ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं के अधीन बन जाते हैं। वो धर्म पिताएं उनके शरीर को कैप्चर करते हैं और दूसरे धर्म में कन्वर्ट करके ले जाते हैं। न यहाँ सुख असली मिला, जो संगम युग में असली सुख लेना था
बुद्धि की सदगति, मन बुद्धि की सदगति नहीं ले सके, और वहां भी सदगति नहीं होती है, दुर्गति ही समझो। तो हम ब्राह्मणों के लिए सदगति का बेहद का अर्थ है। किसकी सदगति? शरीर के सुख की सदगति चाहिए संगम में, या मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति? सत माने ऊपर, क्या? सदगति। दो माने नीचे, दुष्ट गति, राक्षसी गति। राक्षसों का सुख मिलेगा दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के बाद। ये राक्षसी सुख है कर्मेंद्रियों का, कामेंद्रियों का सुख, देवताओं का सुख नहीं है। इस राक्षसी सुख में खुद भी गिरते हैं और अपनी सारी फॉलोअर प्रजा को भी नीचे गिरा देते हैं। अभी ब्राह्मण जीवन में बहुत खुश हो रहे हैं। कि हमारे बहुत फॉलोअर्स हो गए। लेकिन ये नहीं सोचते कि शेर का बच्चा एक बनाना ज्यादा श्रेष्ठ या गधेड़ों के ढेर बच्चे बनाना ज्यादा श्रेष्ठ है। शेर बनना है, शेर बनाना है। ये सातों नारायण गिरती कला के जो नारायण हैं, वो सब द्वापर के आदि से लेकर के गिरते हुए कला के धर्मों में जाकर के आधार बनते हैं ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं के, और उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनकी सारी प्रजा उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाती। हाँ, ये जरूर है कि सतयुग की पहली पीढ़ी का जो नारायण है वो फिर भी बबर शेर है। बाकी बाद में आने वाले वो जंगल के नंबरवार कमजोर जानवर हैं। कोई हाथी हैं, कोई घोड़े हैं, कोई खच्चर हैं, कोई गधे हैं। जो लास्ट नारायण है कोई भी पुरुषार्थ नहीं करता सिवाय हवाई जहाजों में उड़ने के, घूमने के, फिरने के। उस समय जो असली पुरुषार्थ करने वाला है वो राम वाली आत्मा पुरुषार्थ करती है, मनन चिंतन मंथन करने का। तो ईश्वरीय नियम के अनुसार जो मस्ती मारता है हवाई जहाजों में उड़ने की और ढेर की ढेर किताबें छपा करके यज्ञ के पैसे को फालतू बर्बाद करके
और ब्राह्मण समाज में और दुनिया में मान मर्तबा लेता है कि बड़ा विद्वान है। ढेर सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं, बोलते हैं। उन्हें एडवांस ज्ञान देने वाले सुनाने जाएंगे तो कहेंगे हमारे जगदीश भाई मानेंगे तब मानेंगे, हमारी कुमारका दादी मानेंगी तब हम भी मान जाएंगे। अरे तुम्हारी कुमारका दादी न ईश्वर को पहचाना न उनके बाप ने पहचाना, ब्रह्मा ने। न पहचानने के कारण जो ईश्वर का सच्चा रास्ता है उसमें दीवार बनकर के सामने खड़ी हो गई। उसी दीवार की पूजा आज मुसलमानों में होती है मस्जिद में। वो मस्जिद में जड़ दीवार दिखाई गई है, संगम युग में चैतन्य दीवार, जो न दूसरों को आगे बढ़ने देती है न खुद आगे बढ़ सकती है। भले व्यर्थ का अहंकार दिखा सकते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाएंगे, ऊपर सूर्य शिव का चित्र बना के रखेंगे, नीचे कुमारका दादी का फोटो, शंकर जी बैठे हैं ऊपर, बीच में जानकी दादी का फोटो, विष्णु जी महाराज बैठे हैं, उसके नीचे गुलजार दादी का फोटो, ब्रह्मा जी बैठे हैं। ये है त्रिमूर्ति। क्योंकि बाप का परिचय ही नहीं, हम ही ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाले, हम ही विष्णु, हम ही शंकर। शंकर कोई अलग से नहीं होता, विष्णु कोई अलग से नहीं होता, ये सब हम लोगों का पार्ट है। नंबर वार ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, शिवो हम, हमारे अंदर शिव आता है, हम नई दुनिया बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा तो बेचारे मर गए। तो ऐसा ऐसा अहंकार पाल करके जो चलते हैं वो यहाँ मान मर्तबा तो ले लेते हैं, क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर एक की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन में बड़ी बलिहारी है, बुद्धि की बलिहारी। बुद्धि माने अकल, मत। श्रेष्ठ मत। कोई श्रेष्ठ मत पर चल पड़ते हैं, कोई श्रेष्ठ मत पर नहीं चल पाते, देहधारियों में फंस मरते हैं। दीदी, दादी, दादा, बस भगवान मान लिया, यही हमारी सदगति करने वाले हैं। तो जब ऐसी दुनिया की शूटिंग होती है उसमें पंडा बाप, जो गुप्त पांडवों का बाप है, वो अति गुप्त पार्ट बजाता है। पांडव भी गुप्त पार्ट बजाते हैं। उनका पद, मान, मर्तबा सब कुछ गुप्त रखने का प्रयास करते हैं तो नंबर बार। इनकी बुद्धि में ज्ञान ज्यादा है तो बाप समान पुरुषार्थ करते हैं गुप्त रहने का। बुद्धि में कम है तो दूसरों को दिखा दिखा करके करते हैं यज्ञ में। जबकि बाप कहते हैं, ब्रह्म वाक्य है, एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला।
तीसरे को अगर पता चल गया तो उसकी ताकत, दान की ताकत ही कम हो जाती है। फिर क्या होता है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को पता चलता जाता है। देने वाला दिखा करके इसलिए देता है कि जिनके सामने हम देते हैं उनके सामने हम बड़े दिखाई देंगे, हम बड़े दाता हैं, हमको मान मर्तबा यज्ञ में ज्यादा मिलेगा। लेकिन है उल्टी खोपड़ी। ये गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान है, गुह्य राज विद्या है। इस ज्ञान को जितना गुप्त रखेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने के लिए उतना फायदा होगा।